अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याशुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज आते ही हमारे आम इंतखाबात की तकदीर पर मोहर सब्त कर दी गई है। आम इंतखाबात कब होंगे ये भी आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। नून लीग, JUI और दूसरी जमातें क्या चाहती हैं ये भी आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। और पाकिस्तान में असल में हुकूमत अब कौन करेगा अगले चंद साल ये भी इस वीलॉग में बताऊंगा। सबसे पहले बात होगी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की। और इन इंतखाबात से पहले जैसे PTI के मकामी कारकुनों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किए गए, जिस तरह उनको इस इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी अवाम ने PTI के उम्मीदवार को ना सिर्फ वोट दिया, सपोर्ट किया, बल्कि वो ये इंतखाबात जीत गए। ये इंतखाबी जो नतीजा था ये एक अलार्म था नून लीग के लिए, JUI के लिए, JUI फजलुर रहमान यानी JUI फे और दीगर जमातों के लिए। और वो जमातें अब ये इंतखाबात जो हैं, जो आम इंतखाबात हैं, वो अब किसी सूरत PTI के मुकाबले में लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन जमातों की क़यादत को पता चल चुका है कि उनकी आज़ाद क़यादत की निस्बत अटक जेल का असीर कैदी जो है वो ज़्यादा अवामी मकबूलियत रखता है। तो फिर होगा क्या? फौरी तौर पर एक फार्मूला लाया गया है कि इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाए। इस हवाले से नून लीग, JUI फे और दीगर जमातें एक पेज पे हैं। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले में मुनकसिम नज़र आती है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का और मौक़िफ़ है, बिलावल भुट्टो का और मौक़िफ़ है, और बड़ा सख्त उसका स्टांस है आम इंतखाबात के हवाले से। कुछ सियासी पंडित कह रहे हैं कि ये लड़ाई गुड कॉप बैड कॉप की है, जैसे शरीफ बरादरान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ चलते हैं और उनके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ चलते हैं। कुछ सियासी पंडितों का ये ख्याल है, लेकिन कुछ सियासी पंडित ये समझते हैं कि बिलावल इस चीज़ को समझ चुके हैं। अपनी माँ और नाना का चूँकि खून है, उनका सियासी विरसा है उनके पास, कि जो जमात भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होगी वो अपनी सियासी कब्र खुद खो देगी। इसलिए उनके और साबिक सदर आसिफ जरदारी जो उनके वालिद हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात पाए जा रहे हैं आम इंतखाबात को लेकर। बिलावल और उनका ग्रुप ये चाहता है कि आम इंतखाबात अपने आइनी वक्त पे हो, आइनी मुद्दत में हो, उसके नताइज खा कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी उसको कबूल करेगी। जबकि नून लीग और उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों शामिल हैं। आज हमजा शहबाज को भी बुला लिया गया है, सुबह वो लंदन रवाना हो चुके हैं एमिरेट्स एयर की परवाज़ से मुशावरत के लिए वहाँ पे। नून लीग को नविश्ता दीवार नज़र आ रहा है कि पंजाब जो उनका सियासी गढ़ है, लाहौर जो उनका सियासी किला है, उसमें शिगाफ पड़ चुके हैं, उसकी दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। और ये शिगाफ और दरारें किसने डाली हैं? PTI ने। उन्होंने पहले ज़िमनी इंतखाबात में साबित किया, जब इमरान खान मकबूलियत की इस बुलंदी पे ना ही थे, कि उनको गिरफ़्तार किया जाता। और अब गिलगित बल्तिस्तान के रिज़ल्ट जो इंतखाबात हुए, अभी इंतखाब हुआ है एक हल्के में, उसने तो उस पर मोहर सब्त कर दी है कि आपने PTI के चेयरमैन इमरान खान को कैद तो कर लिया, लेकिन आप उनकी मकबूलियत को कम नहीं कर सके, बल्कि वो मज़ीद बढ़ी है। तो इससे उन्होंने नून लीग की क़यादत ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि अगर इंतखाबात फरवरी 2024 जिसका वादा किया जा रहा है हमसे, उसमें भी होते हैं तो PTI जो है वो पंजाब में सफाया कर देगी। इसी तरह JUI फे के मौलाना फजलुर रहमान जो KPK की वज़ारत आला और मरकज़ में भी अपना हिस्सा चाहते हैं, जैसे कि PDM की 16 माह की हुकूमत में बंदरबांट हुई, उनको भी पता है कि पंजाब से ज़्यादा खौफनाक क्लीन स्वीप KPK में PTI करेगी, क्योंकि पंजाब से भी ज़्यादा उसकी जड़ें जो हैं वो KPK में मजबूत हैं। तो इन तमाम हालात को देखते हुए ये जो जमातें हैं नून लीग और JUI, ये इंतखाबात का इल्तवा चाहती हैं। इस मामले में वो ताकतवर हलकों के साथ यक ज़ुबान है, जबकि पीपल्स पार्टी मुनकसम नज़र आ रही है। अब देखना आइंदा चंद दिनों में बिलावल ये साबित करेंगे कि ये नूरा कुश्ती है जो उनके बाप और उनके दरमियान जारी है, या असल में वो अपने बाप के मौक़िफ़ से और नून लीग के और JUI के मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि फिर इस अरसे में अगर ये इंतखाबात 1, 2, 3, 4 साल तक आगे जाते हैं तो फिर हुकूमत कौन करेगा, तो उस हवाले से इबहाम पाया जाता है। लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान वज़ीर पंजाब इस बात पे बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत फिर यही निगरान करेंगे और इस हवाले से कोई नया रास्ता, आइनी रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन सियासी पंडितों का ये भी ख्याल है, और मैं जिन सियासी पंडितों की बात कर रहा हूँ उनमें सरफ़हरिस्त हामिद मीर हैं,
اور کئی بڑے نام ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی انتخابات کے آئینی اس سے فرار اختیار کرے گا، انتخابات کی آئینی مدت کے درمیان اس کو نہیں ہونے دے گا، وہ اپنی سیاسی قبر خود کھود دے گا، اور جن طاقتوروں کے اشارے پر وہ یہ کرے گا 2-3 سال بعد اس کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ یہ حامد میر صاحب نے شہزاد اقبال جو جیو کے ہی ایک اینکر ہیں، نیا پاکستان پروگرام کرتے ہیں، ان کے پروگرام میں یہ باتیں منوعاً اسی طرح کی ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ طاقتور اور یہ سیاسی جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ کیا اٹک جیل کا اسیر ان کے حواس پر اس بری طرح سوار ہے کہ یہ عام انتخابات سے راہ فرار اختیار کریں گی، یہ عام انتخابات نہیں ہونے دیں گی، اور عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی اسی چکی میں پستے رہیں گے۔ مزید اپڈیٹ بھی آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔